बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, MR होम्यो क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद और मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मुनीर अहमद राशिद। नाज़रीन कराम, हमारा एक सिलसिला है होम्योपैथिक अद्वियात से मुख्तलिफ बीमारी का इलाज। आज का हमारा मौजू है हीज़ के दौरान दर्द का होना। ये नाज़रीन, हीज़ के दौरान दर्द का होना ये हमारी जो ख़वातीन हैं उनको ये आम एक तकलीफ़ है होती है। और सबसे पहले मैं हीज़ के दौरान जो तकलीफ़ है उसका इलाज बताऊंगा, जो वक्ती इलाज है। याद रखिए, ये मुस्तकिल इलाज नहीं है, ये वक्ती इलाज है। 2 दवाएं आपने इस्तेमाल करनी है इस तकलीफ़ के लिए वक्ती तौर पर, ताकि आपकी तकलीफ़ फौरी तौर पर रफ़ा हो जाए और फिर मुस्तकिल इसके बाद मुस्तकिल इलाज आपका हम बताते हैं। तो वक्ती इलाज के लिए, यानी कि अगर दर्द हो रही है उस दौरान आपने 2 अद्वियात लेनी है। नंबर 1 मैगफास, जिसको मैग्नीशिया फास भी कहते हैं, इसकी पोटेंसी है 6x। दूसरे नंबर पर है कोलुसिंथ, जिसकी पोटेंसी है 30 ताकत। ये दोनों दवाएं आपने नोट कर लें कि जिस तरतीब से लेनी है मैं आपको बताता हूँ। अगर हीज़ के दौरान आपको दर्द हो रही है, ख्वाह वो किसी किस्म की दर्द है, तो तशन्नुजी दर्द है या आम दर्द है, जिस किस्म की भी दर्द है, तो आपने मैगफास ड्रॉप्स के 5 कतरे 1 बूंद पानी में डाल लेने हैं और इसके आधे घंटे बाद आपने कोलुसिंथ का इस्तेमाल करना है। फिर इसी तरह आपने मैगफास 5 कतरे लेने हैं, 1 बूंद पानी में डाल के पी लेने हैं। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद आपने कोलुसिंथ 5 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं। और ये जो दवा का दौराना है ये आप 4-5 दफ़ा कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी दर्द रफ़ा हो जाए और दर्द ठीक हो जाए। तो उसके बाद ये दवा बंद कर दें, फिर उसके बाद मुस्तकिल इलाज की तरफ आएँ। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी ख़वातीन की जिनको मेंसेस के दौरान तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, पीरियड्स में तकलीफ़ बनती है। ऐसी ख़वातीन को जो जिनको ब्लीडिंग खुल के आती है, ये 2-3 कैटेगरी हैं, ये नोट कर लें। अब मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि जिन ख़वातीन को ब्लीडिंग खुल के आती है उनके लिए ब्लीडिंग की तकालीफ के लिए 3 अद्वियात हैं। सबसे पहले नंबर पर सिमिसिफ्यूगा, इसका एक दूसरा नाम है एक्टिया, ये 30 ताकत में लेनी है आपने। दूसरी दवा का नाम है कालोफाइलम, ये भी आपने 30 ताकत में लेनी है। तीसरी दवा का नाम है अशोका, ये क्यू पोटेंसी में आपने लेनी है। ऐसी ख़वातीन जिनको मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान, हीज़ के दौरान तकलीफ़ होती है, दर्द होती है और उनको खून ब्लीडिंग भी खुल के आती है, ब्लीडिंग ना आने का कोई उनको मसला नहीं है, तो ये 3 अद्वियात नोट कर लें। इन तीनों अद्वियात को आपने मिलाकर ले लेना है। मिलाने से मुराद जब इस्तेमाल करनी है तो उस वक्त मिलाना है। कालोफाइलम, सिमिसिफ्यूगा और अशोका, इन तीनों अद्वियात के 5-5 ड्रॉप्स आपने डाल लेने हैं। दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं और 21 दिन तक इस का इलाज करना है। तो अल्लाह ताला के फजल से आपकी ये तकलीफ़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ ऐसी ख़वातीन की जिनको पीरियड्स के दौरान, ईद के दौरान अय्याम ख़ास जो हैं वो रुक रुक कर आते हैं, यानी कभी रुक गए, कभी फिर जारी हो गए। ये भी एक तकलीफ़ दे अलामत है। और फिर इस दौरान उनको मेंसेस के दौरान उनको तकलीफ़ भी होती है, दर्द भी होती है। ऐसी ख़वातीन के लिए जिनको हीज़ रुक रुक कर आते हैं और हीज़ के दौरान दर्द भी होता है, तकलीफ़ भी होती है,
तो ऐसी ख़वातीन को दो अद्वियात आप नोट कर लें, दो मेडिसन हैं होम्योपैथिक। नंबर एक पल्सटीला 30 ताकत में, पल्सटीला आपने 30 ताकत में लेनी है। दूसरी दवा है अशोका क्यू ताकत में। ये दोनों अद्वियात आपने 3 वक्त इस्तेमाल करनी है। 1 घूंट पानी में दोनों अद्वियात के 5-5 ड्रॉप्स डाल लेने हैं और 21 दिन तक इसका इलाज करना है। तो अल्लाह ताला के फजल से आपकी ये जो ब्लीडिंग रुक रुक कर आती है ये भी मुसलसल जारी हो जाएगी और एतदाल पर आ जाएगी। और ये आपको 21 दिन तक इलाज करना है। तो अल्लाह ताला के फजल से आप बिल्कुल मुकम्मल ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला है, कोई तकलीफ़ इसके अलावा है, या दवाई इस्तेमाल करने के बाद आप समझती हैं कि अभी मुकम्मल अफाका नहीं हुआ, तो आप हमें इस नंबर पर फ़ोन भी करें, रब्ता करें। व्हाट्सएप भी है इस पर। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 से लेके 10 बजे तक मैं लाइव कॉल लेता हूँ और शाम 4 बजे से लेके 5 बजे से लेके 7 बजे तक शाम को मैं लाइव कॉल लेता हूँ। तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकती हैं। अगर इस टाइमिंग के अलावा आपने कोई बात पूछनी है, कोई मैसेज देना है, तो आप इस टाइमिंग के अलावा व्हाट्सएप के नंबर पर, इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, तो आप मैसेज भी कर सकती हैं। अब नाज़रीन इकराम, ऐसी ख़वातीन की बात कर लेते हैं जिनको ईद के दौरान दर्द होती है और दर्द जो है वो तशन्नुजी किस्म की होती है। अचानक दर्द शुरू हुई है और शदीद हो गई है और अचानक रुक जाती है। डांगदार दर्दें होती हैं, जिस्म के बाकी हिस्सों में भी ये तकलीफ़ जाती है। तो उनके लिए, ऐसी मरीज़ों के लिए, ऐसी ख़वातीन के लिए जिनको तशन्नुजी दर्दें होती हैं, अचानक होती हैं, अचानक रुक जाती हैं, और हीज़ भी ऐसे ही है, मेंसेस भी ऐसे ही होते हैं, अचानक आ गए, अचानक रुक गए। तो ऐसी ख़वातीन के लिए 3 अद्वियात हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 वाइबर्नम अपोलस, ये क्यू पोटेंसी में आपने लेनी है। नंबर 2 अशोका, ये भी आपने क्यू पोटेंसी में लेनी है। नंबर 3 बेलाडोना, ये आपने 30 ताकत में लेनी है। इन तीनों अद्वियात को आपने 3 वक्त इस्तेमाल करना है। 5 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं। तो 21 दिन तक इसका इलाज करना है। तो अल्लाह ताला के फजल से आपकी ये तकलीफ़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल मुकम्मल शफायाब हो जाएंगी। अब मैं बात करूँगा ऐसी ख़वातीन की जिनको ईद के दौरान दर्द होती है और ये दर्द जिस्म के दूसरे अज़ा की तरफ भी मुंतकिल होती है। मतलब पेड़ू की तरफ जाती है, पेड़ू से फिर टांगों की तरफ चली जाती है, कमर में दर्द हो जाती है। और इस अलामत की भी 2 कैटेगरीज हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको खुलकर पीरियड्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है और उनको दर्द भी होती है और जिस्म के दूसरे हिस्सों में मुंतकिल होती है। तो ऐसी ख़वातीन को नोट कर लें, 2 अद्वियात हैं। नंबर 1 एक्टिया यानी कि सीमिसीफ्यूगा 30 ताकत में। नंबर 2 अशोका क्यू, ये भी क्यू पोटेंसी में लेनी है। तो 3 वक्त आपने ये दवा इस्तेमाल करनी है, सुबह दोपहर शाम, 5 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के। तो अगर आपको बाई की दर्दें होती हैं, पिंडलियों में दर्द होती है इस दौरान, जिस्म के बाकी कमर में दर्द होती है, तो ये दोनों दवाएं आपको अल्लाह ताला के फजल से मुकम्मल शिफा दिला सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको, मैंने अभी अलामत बताई है कि आपको खुलकर ब्लीडिंग हो रही है। तो जिन औरतों को, जिन बहनों को खुलकर ब्लीडिंग नहीं होती और रुक रुक कर ब्लीडिंग होती है और उनकी भी दर्दें इस दौरान जो दर्द है वो बाकी जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है, टांगों की तरफ, कमर दर्द, बाजुओं में दर्द, सर में दर्द, ये सब, तो उनके लिए भी 2 दवाएं हैं, वो नोट कर लें। नंबर 1 पर पल्सटीला 30, नंबर 2 अशोका क्यू
ये दोनों दवाएं आपने 3 वक्त इस्तेमाल करनी है, 21 दिन इलाज करना है 1 घूंट पानी में डाल के। तो आपने 5-5 कतरीन अद्वियात के लेने हैं। याद रखिए नाज़रीन कराम, होम्योपैथिक अद्वियात आप खाली पेट इस्तेमाल करेंगे खाने से पहले तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके कि आप खाना खा के इस्तेमाल करें और शीशे के गिलास में दवाई इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे शिफा मिलेगी। नाज़रीन कराम, इसके बाद अगला हमारी वीडियो जो है, अगला हमारा प्रोग्राम जो है वो ऐसी ख़वातीन के बारे में है जिनको ब्लीडिंग रुक जाती है, यानी कि वक्ती रुक गई और उसके बाद फिर जारी हो गई। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो हमारी इस बारे में होगी। उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगी। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इसके अलावा कोई बात पूछना चाहती हैं, कोई मशवरा करना चाहती हैं या हमसे दवा मंगवाना चाहती हैं तो आप हमें कॉल करें। हम आपको मुफीद मशवरा भी देंगे और अगर आपने दवा मंगवानी है तो आप हमसे रब्ता करके दवाई मेडिसिन मंगवा भी सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। ये फ़ायदेमंद प्रोग्राम है जो लोगों के फ़ायदे के लिए होता है। इसमें हमारा फ़ायदा तो बाद में है, अवामुन्नास का फ़ायदा ज़्यादा पहले है, इसलिए आप शेयर भी कीजिए। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था। अपने होस्ट डॉक्टर मुनीर अहमद राशिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।